फास्ट तो हम सब रख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आज की डेट में हमने अपने हिसाब से जो फास्ट था उसको बदल दिया है। हमने बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी की ऐड कर दी है और ज़्यादातर केस में ऐसा हुआ है कि फास्ट का जो हम खाना खा रहे हैं फास्ट में, वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत ही नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए बना ही नहीं है, फास्ट में खास करके खाने के लिए नहीं बना हुआ। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या फास्ट में खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर आप भी उनमें से हैं जो अक्सर फास्ट रखते हैं या आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो अक्सर फास्ट रखते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड यू विल गेट ऑल द आंसर्स। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और आज हम बात करने वाले हैं फास्टिंग के बारे में कि किस तरह से इंडिया में या फिर वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो फास्टिंग के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ऐसी कि जो फास्टिंग का कोर था, जिसकी वजह से फास्टिंग शुरू की गई थी, जिसकी वजह से हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने फास्टिंग शुरू की थी, आज उसका पूरा मतलब ही बदल गया है। किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम बदल चुका है। फास्टिंग को अब ये कहा गया है कि भाई अब फास्टिंग नहीं रह गया, एकदम फूड कार्निवल जैसा बन के तैयार हो गया है। हर तरह की चीज़ें फास्टिंग के लिए तैयार हो गई है। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जो फास्टिंग का जो मूल स्वरूप था उससे ही हम आज दूर क्यों जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम फास्टिंग रखते क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, वो आपको इन्फो पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका डाल देंगे लिंक, जिससे आपको ये पता चलेगा कि फास्टिंग की शुरुआत क्यों हुई थी, क्यों फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर रिलीजन में और क्या फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड पे जब हम फास्ट रखते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो फास्टिंग है वो एक फूड फेस्टिवल में बदल चुका है और क्यों जो फास्टिंग का जो कोर वैल्यू है उससे हम बहुत अलग जा चुके हैं, और या फिर हम कहें तो जो उसकी कोर वैल्यू को हमने ख़त्म ही कर दिया है लगभग, और किस तरह से हम उसको रिटेन कर पाएंगे। शुरू करते हैं इन चीज़ों के बारे। एक नॉर्मल सा दिन देखते हैं जब लोग फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं हिंदू धर्म की ही बात बता पाऊँगा कि किस तरह से फास्ट रखा जा रहा है आजकल। शुरुआत हमारी कैसे होती है? जब हम शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो सुबह उठने के बाद सूर्य उदय से पहले, यानी कि जो हम कहते हैं भोर या ब्रह्म मुहूर्त की बात करें, वहाँ पर हम कुछ खाना होता है। क्या हम खाते हैं? कई जगह पे मीठी लस्सी पी जाती है, कई जगह बनाना शेक पीते हैं, कई जगह चीनी का शरबत पीते हैं या फिर इसी टाइप का कुछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या रहती है, हम मीठा लेते हैं सुबह उठने के बाद। ठीक है, कुछ लोग जो हैं इसके साथ कुछ और भी चीज़ें ऐड करते हैं, बट मीठा कुछ सवेरे हर जगह पे रहता है। ठीक है, दे नॉर्मल। देन उसके बाद अगर बात करें तो दिन में एक बार कई जगह खाने के लिए रहता है, तो एक बार कई जगह खाना खाते हैं, कुछ फास्ट में, और कुछ जगह तो मल्टीपल होता है। नॉर्मली एक बार लोग जो खाना खाते हैं वो दोपहर में खाते हैं। क्या रहता है उसमें रहती है पूरी, चाहे कत्तू की रहे, चाहे कुट्टू के आटे की रहे या अलग अलग चीज़ों के रहे, तो पूरी रखी जाती है। आलू की सब्जी, दही रखे जाते हैं, पोटैटो चिप्स, सेंधा नमक के वो रखे जाते हैं। फिर उसके बाद मखाने, घी में फ्राई किए हुए मखाने रखे जाते हैं। साबूदाना की खिचड़ी रखी जाती है या साबूदाना का हलवा रखा जाता है, साबूदाना का कुछ रखा जाता है। तो ये हमारा दूसरा रहता है। ठीक है, देन उसके बाद डिनर में बात करें तो सेम ही चीज़ लगभग डिनर में भी रिपीट होती है। तो अगर आप इस पूरे में देखें, ये एक है फास्ट। उसके बाद लोगों का फेवरेट रहता है हिंदू धर्म में नवरात्रि का फास्ट। नवरात्रि के फास्ट में अगर आप देखो तो क्या रहता है, सुबह उठा, उन्होंने कुछ खाया पिया, देन पर्टिकुलरली मैं देखा है नवरात्रि की प्रॉपर थाली बनाई जाती है जिसमें 1,500 से 2,000 कैलोरीज की पूरी थाली होती है। थाली में क्या रहेगा, पापड़ रहेगा, मखाने रहेंगे, हलवा रहेगा 1 से 2 तरह का,
कद्दू की, आलू की सब्जी रहेगी, पूरी रहेंगे और अलग अलग आइटम। आजकल स्नैक्स आ गए हैं, फास्ट फूड आ गए हैं नवरात्रि के लिए, इन सब के लिए। आप देखो आलू के चिप्स मिलेंगे आपको, उसके बाद स्वीट एंड नमकीन मिलेगा आपको, और अलग अलग तरह के ड्रिंक्स आ गए हैं नवरात्रि के लिए। तो हर जगह पे आप देखो तो बहुत सारा कुछ आ रहा है, और इन सब में हम जो हैं, जो लोग फास्ट रख रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार यही तो फास्ट रखना है, फास्ट रखने का, हमने नवरात्रि का फास्ट रखा है तो हम ये भी खा सकते हैं, 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 हम ये भी खा सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप देखो तो हो क्या गया है कि जहां तक पहले की बात करें तो फास्टिंग का नियम होता था कि हमें कम से कम खाना है, एक ही बार खाना है या फिर बहुत ही कम खाना खाना है। आज के डेट में फास्टिंग का नियम ये हो गया है, हम ये नहीं सोचते कि हमें नहीं खाना है, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम क्या 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 खा सकते हैं। लिस्ट पूरी बनाई जाती है कि आप ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। यूट्यूब पे आपको हजारों चैनल्स मिल जाएंगे, हजारों रेसिपी मिल जाएंगी जो आपको बताएंगे कि आप ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, जो एक्चुअली फास्टिंग के नियम से उल्टा है। फास्टिंग का नियम होता है कम से कम खाना, ताकि आपकी बॉडी रिपेयर वर्क पे ज्यादा ध्यान दे सके। जो भी सेल्स या टिश्यूज नॉर्मल डे टू डे लाइफ में रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें उन टिश्यूज को रिपेयर होने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो रिपेयर होंगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम और ज्यादा खा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम घर की रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे थे, अब हमने उसको बदल करके फास्ट फूड और दूसरी चीजें ऐड कर दी हैं। तो जो फास्ट का जो कोर था वहीं से हम पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुके हैं। आप इस्लाम में देखो, इस्लाम में भी ये होता है, रोजे रखे जाते हैं, पूरे दिन लोग फास्ट रखते हैं, लेकिन उसके बाद शाम को, रात के बाद पूरी रात पार्टी चल रही होती है। कभी चिकन बन रहा है, कभी ये बन रहा है, वो बन रहा है, पूरी रात खा रहे हैं। तो जो भी पूरे दिन में बॉडी ने डिटॉक्सिफाई किया अपने आप को, जो भी चीजें की, वो सारी की सारी रात में पूरे का पूरा हम मटिया मेट कर रहे हैं। हर जगह पे यही चीज हो रहा है। तो फास्टिंग का जो कोर है कि आपकी बॉडी को रिलैक्स मिले, डाइजेशन सिस्टम को रिलैक्सेशन मिले, आप अपने आप का सेल्फ कंट्रोल रखो, वो रहे, तो वो सारी चीजें तो खत्म ही होती जा रही है। अब जब ये चीजें खत्म होती जा रही हैं, इसकी वजह से हो क्या रहा है, पहले जब लोग फास्ट रखते थे तो उनकी बॉडी एनर्जाइज होती थी, उनकी बॉडी का रिपेयर वर्क अच्छा होता था, कई लोगों की उम्र बढ़ती थी, कई लोगों की बीमारियां कम होती थी। आज की डेट में फास्ट का हमारी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे केस में तो मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग फास्ट रख रहे हैं उनका वेट और बढ़ता जा रहा है, उनको बीमारियां और ज्यादा होती जा रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम फास्ट रख ही नहीं रहे, जो उसका कोर था उस पे हम हैं ही नहीं। पर्टिकुलरली अगर अब मैं कुछ पर्टिकुलर फूड्स की बात करूं जो बहुत ज़्यादा बना हुआ है, दैट इज़ जो फास्टिंग के नाम पे बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है। जैसे आप एक चीज़ है जो हर फास्ट रखने वाला हिंदू धर्म में इस चीज़ को समझेगा, साबूदाना। साबूदाना को एक ऐसा बना दिया गया है कि कोई भी फास्ट हो रहा है, साबूदाना खा लो, साबूदाना की खिचड़ी खा लो, साबूदाना की खीर खा लो, साबूदाना का कुछ खा लो, तो साबूदाना साबूदाना हर जगह बना। लेकिन अगर आप गौर करो तो साबूदाना जो आया है ये पिछले 50 साल के अंदर में आया है। हम फास्ट जो है वो तो हम हजारों सालों से रखते आ रहे हैं। तो हमारे कहीं भी नियम धर्म में ये नहीं लिखा कि साबूदाना नहीं खा सकते। वहाँ लिखा हुआ है कि रोटी नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, दाल वगैरह कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खा सकते, साबूदाना का मेंशन नहीं है। तो सब लोग इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं कि साबूदाना नहीं लिखा हुआ कि कहीं नहीं खाना है, तो इसलिए हर चीज़ साबूदाना की बना दी, वड़ा बना दिया, पापड़ बना दिया, खीर बना दिया, टिक्की बना दी, सब कुछ बना दिया उसका, और साबूदाना साबूदाना खाए जा रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार खाए जा रहे हैं। आलू भी ऐसे ही है, हर चीज़ के आलू बनाए जा रहे हैं, आलू की सब्जी बन रही है, आलू की और चीज़ें बनी जा रही हैं, ब्रेकफास्ट में आलू, लंच में आलू, डिनर में आलू ही आलू खाए जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी शुगर के ड्रिंक्स हैं वो सब के सब ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं। लस्सी हो गया, देन उसके बाद फिर स्वीट के शरबत हो गए, 4-5 तरह के अलग अलग शरबत बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मिठाइयाँ बननी शुरू हो गई, मखाने के खीर हो गए, रबड़ी हो गई, मावा हो गया, मिश्री हो गया, ये सब चीज़ें, जितनी चीज़ें आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें क्या,
लेकिन क्या आपने गौर किया कि ये जितनी चीजें हमने बात की, ये सारी की सारी सिर्फ इनमें कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, प्रोटीन है ही नहीं। इनिशियली ये रखा इसलिए गया था, जो हमारे नियम बनाए गए थे फास्टिंग के, वो इसलिए उसमें कार्बोहाइड्रेट रखा गया था क्योंकि जब आप फास्ट रखते हो तो आपकी लो एनर्जी होती है। लो एनर्जी होने की वजह से कई लोगों को चक्कर आते हैं या कई लोगों को फिटीक होता है। इसकी वजह से ये रखा गया था कि आप फास्ट है तो आप ये खाना खाओ तो थोड़ा सा बेटर फील होगा। लेकिन आज की डेट में क्या है, हम सिर्फ यही खाए जा रहे हैं। एक बार खाने का नियम था, हम दिन भर खाए जा रहे हैं, 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार, हम दिन में 6 बार यही खाए जा रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट गलत हो रहा है। और जो फैट है, फैट पर्टिकुलरली अगर देखो तो बहुत ज़्यादा होता है। आप पूरी खा रहे हो या फिर आप पापड़ खा रहे हो या फिर खीर खा रहे हो, सब में घी वगैरह सब डाला जाता है काफ़ी ज़्यादा। एंड व्रत त्योहार में की जो जितनी चीज़ें बनती हैं उसमें तो घी अनलिमिटेड यूज़ होता है। ऐसा मान लेते हैं कि भैया व्रत हो गया, व्रत का खाना बन रहा है तो घी का तो परमिशन मिल गया, तेल हटा दो, 1 चम्मच की जगह 10 चम्मच घी डाल दो, लेकिन अच्छा है। इसकी वजह से घी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, लोगों के फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये जो हो रहा है इसकी वजह से बॉडी में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, आपका इंसुलिन लगातार बढ़ता जा रहा है, गट पैंक्रियास सबकी बैंड बजी पड़ी हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में आ रहा है कार्ब्स और फैट, जिसकी वजह से उसकी बैंड बच जा रही है और आपकी जो बॉडी है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही। बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो कर रहे हैं, जब वो फास्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, उन सबको लूज मोशंस हो रहे हैं या उन सबको ब्लोटिंग हो रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हम जो फास्टिंग में खाने के लिए बना हुआ है हम वो खा ही नहीं रहे, और खा भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में खा रहे हैं, जिसका बॉडी पे रिवर्स इम्पैक्ट है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या खाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं पूछेंगे कि अच्छा व्रत में तो हमें यही बताया गया है, यही खाना है, तो क्या खाएं व्रत। देखिए, सबसे पहली चीज, जो व्रत के जो नियम हैं उसको फॉलो रखें। दिन में 1 बार खाने के लिए कहा गया है तो 1 बार खाएं, 2 बार कहा गया है तो 2 बार खाएं। ठीक है, पूरे दिन नहीं खाना। ऐसा नहीं कि आपने व्रत रखा है तो सुबह से लेकर शाम तक चल ही रहा है, सिर्फ मेंटल में तो दिमाग में रख लिया कि हाँ मैंने फास्ट रखा हुआ है, लेकिन खाएगा। तो सबसे पहले उसको रिस्ट्रेन करना है, दिन भर नहीं खाना। 1 बार खाएं, 2 बार खाएं, जो भी आप नियम फॉलो करते हैं। दूसरा, जब आप खा रहे हैं तो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए कि उसमें सब कुछ रहे, उसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में रहे, फैट्स भी रहे, कार्ब्स भी रहे, फाइबर भी रहे। ये सब चीज़ें रहेंगी तो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा। आप ऐड कीजिए, उसमें पनीर ऐड कीजिए, पीनट्स ऐड कीजिए, मखाना, लेकिन रोस्टेड, घी में तले हुए मखाने नहीं। फ्रूट्स ऐड कीजिए, जूसेस नहीं, फ्रूट्स, होल फ्रूट खाइए। आप सेब खाइए, संतरे खाइए, पपाया खाइए, नाशपाती खाइए, ये सब पूरा खाइए। जूस पी के काम मत चलाइए। ठीक है, तो जब ये प्रॉपर आप खाते हैं, जो फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स बहुत ही अच्छा रहता है, हर व्रत में खाया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल क्या रहे हैं, फ्रूट्स नहीं ले रहे, सिर्फ जूसेस पी रहे हैं, पैकेट वाले जूसेस पी रहे हैं जिसमें 50% शुगर है और सिर्फ 15% फ्रूट है, वो पिए जा रहे हैं, या जाकर के दुकानों पे जूस ही जूस पिए जा रहे हैं। फ्रूट्स खाइए प्रॉपर, क्योंकि जब आप प्रॉपर फ्रूट खाते हैं तो उसमें आपको फाइबर मिलता है, कार्ब्स मिलता है, विटामिन मिलता है, सब मिलता है। तो प्रॉपर फ्रूट खाइए पूरा का पूरा। ये जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी में बेटर डाइजेशन होता है, आपकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट करती है। ठीक है, और लगातार नहीं खाना, टाइम दीजिए उसमें। और एक चीज और है जो बहुत ज्यादा देखा जाता है, दैट इज कि जब फास्ट रखते हैं ना तो उसका मेन पार्ट होता है कंट्रोल रखना। आपने अगर पिछली वीडियो देखी है हमारी इसके ऊपर तो आपको उसमें ध्यान होगा कि हमने बात की कि उसमें अपना सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, ग्रैटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है, लोगों के साथ एम्पथाइज करना, सांत्वना रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अब हम देखें तो हो ये गया है कि व्रत के रखा हुआ है लोगों ने, फिर भी झूठ बोल रहे हैं।
व्रत रखा हुआ है लोगों ने लेकिन दूसरों को गालियां दे रहे हैं। व्रत रखा हुआ है लोगों ने लेकिन दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं। तो ये जब आप करते हैं तो जो भी आप व्रत करके जो पुण्य कमाना चाहते हैं या जो भी रखना चाहते हैं वो सब तो खराब होता जा रहा है। तो अगर व्रत को रखना है तो खाने पे तो ध्यान दें ही, साथ साथ अपने मेंटल पे भी ध्यान दें। ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, झूठ ना बोलें, दूसरों से एम्पैथी रखें। अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसको प्यार से समझाएं। डांटना, गुस्सा करना, ये जब चीजें आप करना शुरू करते हो तो फास्टिंग का पूरा नियम खराब हो जाता है। जिस चीज के लिए भी आप करना चाह रहे हो उसका आपको इफेक्ट नहीं होता, उसका रिजल्ट नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी सीरीज की आखिरी वीडियो अगले वीक आएगी। उसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअली आपकी व्रत की थाली कैसी होनी चाहिए। पर्टिकुलरली हम उसमें बात करेंगे कि अगर कोई आदमी 20 से 25 साल का है, 20 से 30 साल का है, तो उसकी व्रत की थाली में क्या होना चाहिए। कोई 30 से 40 है, 45 है, उसकी थाली में क्या होना चाहिए। और अगर कोई 45 से ऊपर है, उसकी थाली में उसे क्या खाना चाहिए जब वो व्रत रख रहा है, जब वो फास्टिंग कर रहा है। और अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे केस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए फास्टिंग के दौरान। तो इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो पे हम काम कर रहे हैं, वो आपको जल्द ही मिलेगी। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वो वीडियो जैसे ही आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। माय नेम इज़ मणिकांत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिल्ली हेल्थ क्लब।